नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो मेन क्वेरी है वो है करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, क्या चीज़ ज़्यादा सही रहेगा, जॉब या बिजनेस। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मेशन होता है, उसको समझ लीजिए। जब लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों मर्ज होकर के लंबे समय तक साथ में चले, तब तक इंडिपेंडेंसी लाइफ में या फिर ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं मिल पाता है। एक रेखा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी यहाँ पर सबसे मेन माइंड लाइन, और ये सीधे मर्ज हो गई है यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के साथ में। तो इसे एक प्रकार से सीमेन लाइन के अंडर में कंसिडर किया जाएगा। इसी में से एक शाखा निकल के जो आगे की ओर ये बढ़ रही है, ये हो गई आपकी हार्ट लाइन, सपोर्टिव हार्ट लाइन। और यहाँ पर ये जो रेखा निकली है, ये हो गई माइंड लाइन। अब यहाँ देखेंगे तो लाइफ लाइन अराउंड यहाँ पर आपके 31 से 33 के एज तक यहाँ पर मर्ज होकर के चल रहा है माइंड लाइन से, और फिर अचानक से यहाँ पर माइंड लाइन जो है निकली हुई है। तो ये जान लीजिए कि अराउंड 31 से 33 के मिड में आपकी मेंटेलिटी में चेंजेस होने वाला रहेगा, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा। इन दोनों में से फॉर्मेशन चाहे कोई भी हो, बात एक ही है कि जीवन शैली में आपके चेंजेस बहुत ज़्यादा 31 अराउंड एज में होने वाला रहेगा। और 31 के एज के बाद से ही जीवन में ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, लक या अर्निंग के बिहाफ पे भी ये और ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। तो क्या 31 के पहले तक कोई अर्निंग या प्रोग्रेस नहीं है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल है। रीज़न ये है कि उसके पहले भी आपके हाथ में ऑफशूट्स यहाँ पर निकले हुए हैं, और जब जब ये ऑफशूट निकलते हैं तो उस एज में जो भी ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन व्यक्ति का होता है तो वो तकरीबन पूरा होता है। अब यहाँ जो सबसे मेन ऑफशूट निकले हैं वो अराउंड 25 में, 27 में, 29 और 31 के मिड में भी निकला हुआ है। तो ये टाइम पीरियड में आपको ग्रोथ, सक्सेस और अचीवमेंट्स मिलने वाला रहेगा। और उसके बाद भी जब ये माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है, तो उसके बाद भी आपको सेपरेट्स लाइन यहाँ पर 36 और 39 के एज में भी निकला हुआ है। आपके हाथ में जॉब में ज़्यादा प्रोग्रेस या ग्रोथ नहीं दिख रहा है। रीज़न ये है कि जो आपकी सेटल लाइन है, वो सेटल लाइन मून से स्टार्ट हुई है, माइंड लाइन के ऊपर आकर के रुकी है। उसमें से एक और शाखा निकल के हार्ट लाइन पर रुकी है, फिर एक और शाखा हार्ट लाइन तक पहुंची है। यानी कोई भी रेखा इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर रही है, और ऊपर से जो सेटल माउंट है वो भी वीक है, क्योंकि कुछ रेखा यहाँ पर हल्की हल्की सी ये जो है ये नीचे की ओर भी आ रही है, जो बताती है कि ये मल्टीटास्किंग नेचर को भी बताता है। और यहाँ पर देखेंगे आपके सूर्य पर, तो सूर्य पर भी एक क्रॉस का साइन अवेलेबल है, जो अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी को बताता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप किसी भी प्रकार के जॉब में चल जाएं, उसमें ज़्यादा लंबे समय तक आप कार्य कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। और वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको अनसेटिस्फैक्शन या अनस्टेबिलिटी या काम में मन न लगना, मन जल्दी ऊब जाना या मन भटकना, उन सब के कार्यों के कारण ही, मन ऊबने के कारण आपका काम में मन नहीं लगेगा और कार्य क्षेत्र में हमेशा चेंजेस को आप भागते दौड़ते फिरेंगे। इसी के कंपैरिजन में बिजनेस में अच्छा ग्रोथ के योग हैं, क्योंकि मरकरी लाइन सेपरेटली एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। सिर्फ यही सिंपल सा एक लॉजिक है यहाँ पे, जिसके कारण आपको बिजनेस में सर्वाधिक लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि शुक्र भी डेवलप्ड अच्छा है, चंद्र भी डेवलप्ड अच्छा है, गुरु भी यहाँ डेवलप ठीक है। मरकरी माउंट पर अगर अत्यधिक रेखा हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता, तो ये भी अच्छा माना जाता है। जब हाथ में ये चारों एक प्रकार से फॉर्मेशन डेवलप्ड हो कोने, तो एक प्रकार से व्यक्ति इंडिपेंडेंट वर्क करके ज़्यादा ग्रोथ करता है। इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर हाई पोस्ट अथॉरिटी, जिसमें आप उस काम के खुद ब खुद मालिक हो, आपके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या हो। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि आप उस हाई पोस्ट अथॉरिटी पर एक बार में जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप जॉब की या फिर अपने आप में वैसे डेवलपमेंट या वैसी तैयारी करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका पढ़ाई में इतना ज़्यादा या इतना स्कोप नहीं है कि हाई पोस्ट अथॉरिटी पर पहुँचे, तो आप बिज़नेस में आंख मूंद के जाइए। ये जो डिसीज़न है ये आपको खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ सिर्फ आपको ही सबसे अच्छे से यहाँ पता रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी क्वेरी है लव मैरिज को लेकर के, तो गुरु यहाँ पर डेवलप्ड आपका ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। सपोर्टिव लाइंस भी अच्छी चल रही है और मून लक लाइन भी अवेलेबल है। हाँ, ये सैटर्न तक नहीं पहुँची है, लेकिन इसी के कंपेरिजन में कुछ शाखाएँ ज़रूर है जो सैटर्न तक जा रही है। तो लव मैरिज के चांसेस कंपेरेटिवली 60 to 70% आपके हाथ में अवेलेबल है। और जहाँ तक रही पैसों की बात, तो देखिए फेट लाइन आपका यहाँ सपोर्ट आपको अच्छा कर रहा है। फेट लाइन यहाँ पर थोड़ा लहरदार है। लहरदार फेट लाइन थोड़ा यहाँ पर एक प्रकार से
करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण उतार चढ़ाव करियर में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बिजनेस में चल गए तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। एक से ज़्यादा रेखा भाग्य की एक दूसरे को सपोर्ट करती है। प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपके जुनून या एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे, जिसके कारण आपके अंदर लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन देखने को मिलेगा। और ऊपर से जो मरकरी लाइन है वो मनी को ही यहाँ पर सपोर्ट करता है, हेल्थ को ही सपोर्ट करता है। तो मनी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं वैसे। और यहाँ देखेंगे तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट भी हो रहा है। तो जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और जहाँ तक बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो यहाँ पर गुरु एक तो डेवलप्ड आपका अच्छा है। ऊपर से जब गुरु पर आड़ी रेखा होती है तो इसे गुरु वाले कहा जाता है, जिसके कारण जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है, ऑकल्ट जो साइंस है, जैसे ये रहस्यमय विद्या हैं, इन सब के प्रति रुचि भी आपका अच्छा बढ़ने वाला रहेगा। और इन सब कार्यों से लाभ भी आपको अच्छा यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। जितने भी यहाँ पर खासकर अच्छे पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर्स या धर्मगुरु देखने को मिले, सबके हाथ में गुरु डेवलप ज़्यादा मिला है, नहीं तो स्क्वायर का साइन मिला है, नहीं तो आड़ी रेखा ज़्यादा मिली है। आपके हाथ में ये तीनों फॉर्मेशन है, इसीलिए आपको अट्रैक्शन इन सारी चीज़ों के प्रति फील ज़्यादा होता है। दूसरी बात कि स्क्वायर का साइन आफ्टर मैरिज प्रोग्रेस लाइफ में ज़्यादा कराता है और प्रॉपर्टी के योगास को भी इंडिकेट करता है। इसलिए मैरिज के बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, प्रॉपर्टी, मनी सब चीज़ बढ़ने वाला और नॉलेज भी बढ़ने वाला रहेगा। कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी मैरिड लाइफ को लेकर के नहीं है। यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देख पाएंगे आपके फिंगर की लेंथ के बारे में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में देखा जाए तो नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एडजस्टिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो इस कारण से समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की फर्स्ट लेंथ देखेंगे तो लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना नहीं है। सारी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। तो आप अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की, सुन सबकी लेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी रहेगा वो आपके मन का ही रहने वाला है। और इंडिपेंडेंटली वर्क करके ही ग्रोथ मिलेगा आपको। आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ बाकी सारे फिंगर के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक प्रकार से गुड यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी यहाँ पर बताता है। और लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। यही रीज़न है कि हमेशा एनालिसिस करते रहना, खुद को समझते रहना, खुद के लिए चुनौतियाँ एक्सेप्ट करना या नए नए लाइफ में जो एक प्रकार से योग बनते हैं उसको एक्सेप्ट करना, ऐसे योग यहाँ पर बनते हैं। थर्ड फिंगर एक प्रकार से क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देने वाला होता है, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारते हैं तो नेम फेम के चांसेस अच्छे बनते हैं। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है। तो इसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। फिंगर में गैप्स भी हैं तो पैसा रुक नहीं पाता है। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको सर्वाधिक पसंद रहेगा। यहाँ पर भी यव का चिन्ह सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा माना जाता है। तो मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, इन सारे कार्यों से आपको लाभ और अच्छा देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर आप रेखा देख पा रहे हो तो एक प्रोग्रेस लाइन ही कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में मर्ज हो गया। तो ये एक प्रकार से सपोर्टिव लाइन के तौर पे इसको लिया जाएगा, इसको आइलैंड के फॉर्मेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये जब लाइन होती है तो लाइफ में प्रोटेक्शन अच्छा रहता है, माता पिता का साथ कहें या किसी न किसी के अंडर में लाइफ में रहने की योग ज़्यादा बनती है। यानी आप किसी न किसी व्यक्ति की बात को टाल ही नहीं सकते, मना ही नहीं कर सकते, ऐसे योगों को ये बताता है। बाकी देखें तो ओवरऑल जो ग्रोथ है लाइफ में वो अराउंड 25 और 26 के एज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पाम के फॉर्मेशन की बात करें तो पाम का फॉर्मेशन आपकी लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण बैठे बैठे अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क पसंद नहीं आता है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा अच्छी रहेगी। थिंकिंग जोन नॉर्मल है, एक्शन जोन भी नॉर्मल डेवलप्ड है। तो सोच विचार के कोई भी काम करेंगे लाभ उसमें अच्छा देखने को मिलेगा। सेपरेटली बात करें तो जैसे शनि से कुछ रेखा नीचे की ओर आ रही है तो इन्वेस्टमेंट या पैसे का सेविंग करना जरूर शुरू करें, क्योंकि बुढ़ापे में थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि नीचे की ओर रेखा आना शुभ संकेत नहीं होता शनि पर। इसलिए बुढ़ापे के लिए हमेशा गुप्त धन बचाए रखें। बाकी धन की स्थिति भी जीवन में अराउंड
526 के एज से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और अराउंड 30 के एज तक आते आते मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य की बात करें तो सूर्य की रेखा यहाँ पर जो क्रॉस हुआ है ये पिता से रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद भी बताता है और अपने ही लोगों से थोड़ा धोखा या चीटिंग भी मिलता है। मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है जिसके कारण फोकस में थोड़ी कमी होती है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ता है और एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी देखने को मिलता है। इन रेखाओं के द्वारा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। बाकी यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और ये आइलैंड का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। आइलैंड का फॉर्मेशन होना सही नहीं होता है, अगर ये आइलैंड नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये अधूरा अगर इस प्रकार से साइन है तो भी कोई दिक्कत यहाँ परेशानी फिर नहीं रहेगा। और कुछ जो सेवरल सी लाइंस हैं हल्की हल्की सी, तो ये एक प्रकार से इंडिकेट करती है कि आप हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग टाइप ऑफ नेचर को ये इंडिकेट करता है। सैटर्न पर इन्हीं रेखाओं के द्वारा एक स्क्वायर का साइन है जो बेसिकली एक्सीडेंट से व्यक्ति को बचाते रहता है, तो इस कारण से ये भी अच्छा योग है। लेकिन मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी ये थोड़ा सा देने वाला रहता है। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, बोलचाल की कला ठीक देखने को मिलती है। और यहाँ देखेंगे हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के थोड़ी शाखा इसमें से नीचे की ओर भी आ रही हैं, तो ये थोड़ा इमोशनल सेटबैक होने के योगों को भी बताता है। तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा कम रखें। आगे चल कर के विष्णु सिंबल बना हुआ है, तो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। एक शाखा गुरु से भी कनेक्टेड है जो इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। बहुत जल्दी किसी से एक्सपेक्टेशन लग जाना, बहुत जल्दी किसी पर दिल आ जाना, या किससे भी रिलेशन निभा रहे हैं तो अपने ओर से 100% देना, ऐसे योग यहाँ पर ये बनाता है। उसी में से देखेंगे तो माइंड लाइन एक तो इंडिपेंडेंट चल रही थी और ये हार्ट लाइन से जो मर्ज हो गया है ये वर्कोहॉलिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। सीमेन लाइन का काम क्या होता है? सीमेन लाइन का मतलब है कि व्यक्ति का दिल दिमाग एक है। कोई भी काम कर रहा है तो उसमें व्यक्ति पूरा एकदम अंदर तक घुस रहा है, अंदर मतलब डिटेल में जा रहा है, और रिसर्चिंग टाइप ऑफ नेचर भी ये देखने को मिलता है। तो इस कारण से सोचने विचारने की प्रवृत्ति भी एक समान आपकी रहेगी। और जैसे मंगल की ओर से रेखा स्टार्ट हुई है तो इन्फ्लुएंस आप जिससे जातक जल्दी हो जाते हैं दूसरों के बातों से। जब माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट हुआ है 31 अराउंड एज में, तब जाकर के आप खुद से निर्णय लेंगे, खुद के द्वारा अत्यधिक काम करेंगे, सुन सबकी लेंगे और अंततः करेंगे मन की। तो यहाँ जो फिंगर में एक छोटा सा गैप दिख रहा था आपके लिटिल फिंगर में, तो वो भी जागृत कब होगा? अराउंड 31 के एज में उसके भी जो इंडिकेशन है वो प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे। माइंड लाइन हर स्थिति में आपकी स्ट्रेट है, जिसके कारण आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे। बेफिजूल की बातों में ना पढ़ना ना सुनना आपको पसंद रहेगा, और टू द पॉइंट बात करना और सीधे काम की बात करना, ख़त्म करना मैटर्स, ऐसे योग ज़्यादा हैं। लाइफ लाइन में कोई भी ऐसी मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन अच्छा चल रहा है। जब सपोर्टिव लाइन हाथ में हो तो जब भी दिक्कत परेशानी छोटी मोटी भी आती है तो कोई ना कोई सहयोग के लिए हमेशा रेडी रहता है, जिसके कारण दिक्कत परेशानी कम और जो भी एम्बिशन ड्रीम डिज़ायर है वो कंप्लीट होने के चांसेस पूरे बनते हैं। आगे चल कर ये रेखा बाइफोर्क अच्छी हुई है, जिसके कारण यात्रा की कोई जीवन में कमी नहीं रहेगी। विदेश यात्रा के योग भी अच्छे हैं। शुक्र की तरफ रेखा ये तो फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा रहता है। उम्र भी अराउंड 78+ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सेल्फ मेड लक लाइन्स आपके बहुत ज़्यादा निकली है, तो अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के ऊपर ध्यान देवें। अपने खुद के द्वारा आपका भाग्य मजबूत होगा, खुद के कर्मों के द्वारा। बाकी अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। और वहीं यहाँ से मल्टीपल्स लाइन निकल के माइंड लाइन हार्ट लाइन से भी अटैच है, तो थोड़ा एग्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी पर कंट्रोल भी रखना चाहिए आपको। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान एवं दिनचर्या को बताता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, बंगला, हर चीज़ रहेगा। ये शुक्र जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा आपको देने वाला रहेगा। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज मनी को लेकर के और रिलेशनशिप को लेकर के दे सकता है। बाकी कहीं से कहीं तक शुक्र आपको बिल्कुल ख़राब नहीं है और जीवन में समृद्धि और रॉयल्टी भी अच्छा देने वाला रहेगा शुक्र। और केतु पर फिश सिंबल की आकृति लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और यहाँ देखें तो मल्टीपल्स जो ये लाइन निकल रही है वो शुक्र से भी कनेक्टेड होकर के निकल रहा है, तो मैरिज के बाद भी भाग्य उन्नति आपका बहुत अच्छा है। मैरिज से आपके एक प्रकार से प्रॉपर्टी, मनी, ये सब भी आने वाला रहेगा मैरिज के बाद। बहुत अच्छा ये योग है, मुझे तो कहीं से कहीं तक कमी नहीं दिख रहा है। तो अब लाइफ में आपको ग्रोथ विद इन 1.5 ईयर अच्छा देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में आपके भाग्य रेखा के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर भी भाग्य रेखा एक प्रकार से इंडिपेंडेंट गई हुई है, और एक मून लक लाइन यहाँ पर जो है सीधे चलते जा रही है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलने के चांसेस हाथ में सर्वाधिक हैं। उसी के कंपैरिजन में कुछ यहाँ पर आपके
मल्टीपल जो ये लाइन निकल रही है मरकरी लाइन है, जिसके कारण एक से ज़्यादा बिजनेस होने के चांसेस भी इन फ्यूचर आपके हाथ में अच्छा है। सूर्य यहाँ डिस्टर्ब है तो किसी भी काम में मन नहीं लग सकता है, और शनि भी यहाँ वीक है तो काम बनते बनते बिगड़ना या मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना ये भी दिख रहा है। तो इन दोनों के रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लाइफ में स्टेबिलिटी, करियर के प्रति ग्रोथ और हर काम जो है सक्सेसफुल साबित हो। इसके लिए ये रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों प्लैनेट्स के थोड़ा सा सेटल्ड करना ज़रूरी है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।